Dear student, in this video we will discuss exercise 1.5 of class 9. Question number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें क्लासीफाई करके बताना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स कि दिस इज रेशनल और इरेशनल. फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव डिस्कस. फर्स्ट पार्ट इज 2 minus √5. इट इज़ अ रेशनल और इरेशनल. हमने बताया था कि ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर. जो हम रेशनल में से इरेशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो व्हाट वी कैन फाइंड इट. जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, इरेशनल नंबर की फॉर्म में मिलता है. सो रेशनल माइनस इरेशनल, द नंबर बिकम इरेशनल, सो इट इज़ एन irrational number. Second part is 3 plus √23 minus √23. तो what we can solve it, 3 plus √23 then minus √23. इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. बचेगा क्या यहाँ पर, 3, which is a rational number. So it is a rational number. Third part is 2√7 अपॉन 7√7. अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर दोनों में √7 है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का √7 में, 7 का √7 में, देन √7 इज कैंसिल बाय √7. सो व्हाट इट, अब क्या बचा यहाँ पर, 2/7 विच इज़ अ फॉर्म ऑफ P/Q. सो इट इज़ अ रेशनल नंबर. देन फोर्थ पार्ट इज 1/√2. सो इट इज़ अ रेशनल and it is an irrational. So what it becomes, when rational upon irrational, we will divide rational of irrational and irrational. जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमें आंसर किसी फॉर्म में मिलता है, इरेशनल फॉर्म में मिलता है. तो वही यहाँ पर हो रहा है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो हम डिवाइड देंगे तो जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इट इज़ अ इरेशनल नंबर. फिफ्थ पार्ट इज 2π. 2 is an rational and it is an irrational. Then rational multiply by irrational number, what it becomes, we will multiply by rational to irrational, it also becomes irrational. So pi is irrational number and 2 is rational. जब हम rational का irrational multiply करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, irrational ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. देन फर्स्ट पार्ट इज 3 plus √3 मल्टीप्लाई बाय 2 plus √2. देन हाउ कैन वी मल्टीप्लाई इट. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय बोथ द टर्म्स, देन सेकेंड टर्म बाय बोथ द टर्म्स. तो पहले 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, 2 plus √2. देन प्लस √3 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2 plus √2. देन 3 2 = 6 and 3 multiplied by √2 is 3√2 plus √3 multiplied by 2, then 2√3 plus √3 multiplied by √2. दोनों जब रूट में है तो 2 3 = 6 और आंसर में रूट में क्या आएगा, 6. तो इट इज़ एन आंसर बिकॉज देयर इज नॉट एनी लाइक टर्म्स टू सॉल्व इट. देन सेकेंड पार्ट 3 plus √3 and 3 minus √3. एक तरीका तो फर्स्ट मेथड, तो ये हम सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, 3 का इन दोनों में, देन √3 का इन दोनों में. लेकिन दूसरा मेथड है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, ये सेम है, जब साइन चेंज है इसका मतलब यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है a + b एंड a minus b विच इज इक्वल्स टू a² - b². तो व्हाट इज अ a, 3, देन वी विल स्क्वायर ऑफ 3 एंड व्हाट इज अ b, √3. तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3 विच इज इक्वल्स टू √9 एंड √9 बिकम्स 3 बिकॉज 9 किसका रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है. तो 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, √5 plus √2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लग सकती है a + b का होल स्क्वायर. तो a + b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² + 2ab + b². देन यहाँ a की वैल्यू क्या है, √5, देन √5 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए की वैल्यू √5 एंड बी की वैल्यू √2, देन प्लस बी का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, देन √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 √25 विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5, √5 इंटू √2 √10 which is multiply by 2, so it becomes 2 √10, √2 into √2 it's √4 which is a square of 2, so 5 plus 2 is equal to 7 plus 2 √10 is the answer. Then last part, fourth, √5 minus √2, then √5 plus √2. How can it solve it? Same, there is a and there is b, both have same identity. We can use a minus b, a plus b, which it becomes a square minus b square. Then √5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 √25 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, √2 इंटू √2 it's √4 which is a square of 2, then 5 minus 2 is equals to 3. Next question number 3rd, recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How you resolve this contradiction? तो हमें पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. तो पाई को हमें डिफाइन किया हुआ है इन द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. तो हमें इसे देख के बताना है क्या ये पाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इरेशनल नंबर. तो हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले पाई को इरेशनल ना प्रूव करने के लिए, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल नहीं है. तो इरेशनल अगर ये नंबर नहीं होगा तो हमें क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल, बिकॉज अ नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर. तो हम पाई को हम क्या दिखा सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है. जब एक ये रेशनल नहीं होगा तो अपने आप प्रूव होकर क्या आ जाएगा, इट इज़ एन इरेशनल नंबर. तो रेशनल डिवीज़न में रेशनल कब आता है, अगर ये दोनों ही, इफ़ सी एंड डी बी बोथ रेशनल नंबर, अगर सी और डी दोनों ही रेशनल होंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा. देन पाई इज ऑल्सो अ रेशनल. तो अगर रेशनल नंबर होगा, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल which is it is a diameter, it is a circumference. Circumference means the boundary of the circle. तो अगर हम कोई भी लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, मीन्स मान लिया हमने 0 1 2 3 4 एंड 5 और हमें मेज़र 0 से लेके यहाँ तक करना है. अभी तो हमें 2 से 3 के बिटवीन में, ये पॉइंट कहाँ पर है, 2 और 3 के बिटवीन में. लेकिन इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू ही बता सकते हैं, अप्रॉक्स 2.4 और 2.5, लेकिन इसकी एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं पता होगी, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से. अगेन क्योंकि इसके बिटवीन में भी 10 पार्टीशन होंगे, देन 10 जो कि हमने 1.4 में पढ़ा था. तो इसके बिटवीन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अप्रॉक्स होगी. तो अगर हमें कोई वैल्यू एक्यूरेट नहीं पता है तो हम ना तो ये बता सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट होगा डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा. तो सो सी एंड डी बी बोथ रेशनल, बट विद स्केल व्हेन वी मेजर सी एंड डी वी गेट अप्रॉक्स वैल्यू. तो जब हम स्केल से इन दोनों को मेजर आउट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी इनकी. सो वी नेवर नो डैट सी और डी आर रेशनल और नॉट. तो हमें कभी पता नहीं चलेगी ये दोनों क्या है, रेशनल है या इरेशनल नंबर है. स्केल देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल. जब हमें पता ही नहीं है कि ये रेशनल नंबर है, जब ये रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है. सो देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में.